बालोतरा जिले के कई ब्लॉकों तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को कानून और संविधान के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रश्नोत्तरी क्विज व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विषय पर विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया तथा प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन कर संविधान का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर कई एडवोकेट तथा गणमान्य नागरिकों ने संविधान की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी प्रदान की। मोटाराम पनवार ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को ऐसा संविधान दिया जो विश्व का सबसे बड़ा और प्रमुख लिखित संविधान है, जो देश को एकता के सूत्र में बांधकर व्यवस्थित तरीके से काम करने और कानून के दायरे में रहकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सबको पढ़ने लिखने तथा विचाराभिव्यक्ति का समान अधिकार है। बालोतरा जिले से जगदीश जोगसन की रिपोर्ट। पास SC के बंदे ऐसे हैं जो जमीन को लेकर काफी घूम रहे हैं और उनके ऊपर भूभाग के द्वारा जो जमीन पर कब्जा किया जाता है उसके बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी सर दीजिए। ऐसी जमीन के बारे में कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जो अगर ये कोई अतिक्रमण करता है तो उनको डायरेक्ट जो है यहाँ राजस्व न्यायालय में सूचना करके तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उसको ट्रेसपासर को बेदखल किया जा सकता है सीधे ही, जिसमें कोई एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है। प्रार्थना पत्र पेश करके अतिक्रमियों को बेदखल श्रीमान तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। और जमीन के विक्रय, बेचान या हस्तांतरण के संबंध में जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसके नाम की जमीन है तो केवल अनुसूचित जाति वाला व्यक्ति ही खरीद सकता है। अगर दूसरे किसी ऐसा विषांत नहीं होता है जिसके कानून में कोई महत्वता नहीं होती। इसी तरह अनुसूचित जनजाति में भी अगर कोई खातेदार है तो उसकी जमीन अनुसूचित जनजाति वाला व्यक्ति ही खरीद सकता है, अन्यथा हस्तांतरण नहीं हो सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति नहीं है और तीसरा पक्षकार कोई दूसरी जाति से बिलोंग करता है तो ऐसा कोई हस्तांतरण होता है, उसकी कोई वैल्यू कानून में नहीं है। काम है, संविधान में बिल्कुल छूट दे रखी है, वो अपने मत का अधिकार तो करेगा ही अगर आयु पूर्ण होने के बाद में। और बाकी रही बात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और अपने अपने विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और अपने धर्म के प्रति जीवन जीने का जो है वो संविधान में उसका उल्लेख है और उसके तहत अधिकार दे रखे हैं। और उनके साथी हमारे एडवोकेट से बातचीत करेंगे। मैडम आपका परिचय हो जाता। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं एडवोकेट हेतल चारण। आज हम संविधान दिवस के ऊपर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश में हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो संविधान के आधार पर ही प्राप्त हुआ है। जो भी कार्यशैली चल रही है या जो भी न्यायालय बने हुए हैं, जो भी पूरे देश की व्यवस्था ही हमारे संविधान पर टिकी हुई है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। बड़े ही अथक प्रयासों से हम अपने देश का संविधान बना पाए और हमारा देश का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है और संविधान के आधार पर ही सारे देश के कानून बनाए गए। हर एक्ट है, चाहे वो फैमिली कोर्ट एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, वो संविधान के आधार पर ही बनाए जाते हैं और संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि हमारा कानून पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष होगा, सबको बराबर समानता दी जाएगी, समान अवसर दिए जाएंगे। तो जो संविधान में जो उद्देशिका लिखी गई है उसी के आधार पर कानून भी संशोधित होते गए। जो भी संशोधन हुआ कानून पर वो उद्देशिका के आधार पर किया गया है और संविधान ही एक मात्र ऐसा विषय है जिसके आधार पर सभी कानून निकले गए, चाहे IPC हो, CRPC हो, CPC हो, सभी कुछ संविधान के आधार पर ही बनाए गए। जो देश की पूरी या कानून की जो गरिमा है वो संविधान से ऊपर कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी फैसला होता है वो जज संविधान के अंतर्गत सब संविधान को देखते हुए ही बनाते हैं।